के नसीब। हमारा ये गवाही है, मैं जो मीटिंग में 2 बहनें जुड़ी हूँ, मैं यही प्रार्थना की हूँ, प्रभु जी मैं पैदल जाते जाओ तो बहुत थक गया हूँ, बहुत दुखी हो गया। ऐसा कुछ करो प्रभु जी, हमारे 2 पहिया हो जाए, चाहे पुराना हो जाए चाहे नवा हो जाए। लेकिन प्रभु जी के दया से मैंने जाके फिर भी जाके वहाँ पर नया गाड़ी कसा लिया हूँ। सबको क्या हूँ ये देख लीजिएगा। भक्ति का मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो उन लोगों का ये मानना था, इन लोगों को वो मानना था, तो किसी भी रूप में हो करके वो आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो करके वो आपके सामने दिखा सकते हैं। इसलिए इसमें देखिए लास्ट में ये देखिएगा, इसमें है ना, इसमें देखिए कि जो लास्ट में ये तब कलाकार ने किया क्या, जो बनाने वाले, जो मूर्ति बनाने वाले देवी देवता की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे और उसको बिकने लगे, बेचने लगे और पूजा करने लगे। और जो पूजा करते थे वो लोग, जो मंदिर में पूजा पाठ मंदिर में बैठते थे, वो लोग क्या है कि ऐसा अपना अपना जो लोग क्या अपना अपना भी मूर्तियां बनाने लगे और दूसरों को भी क्या है कि पूजा करने के लिए वो लोग विवश करने लगे। इसी प्रकार ये मूर्तियां देखिए, मूर्ति के बारे में कह रहा है। और ये लोग एक नहीं, इसमें इसी प्रकार एक से बढ़कर एक लिखा है, एक से बढ़कर एक, आप देख रहे होंगे इसको, एक से बढ़कर के एक मूर्तियां ये लोग क्या करने लगे, बनाने लगे। ऐसे होकर के इस संसार पर बहुत से, कि आज के दिन में आप कहीं तो कहीं करोड़ों में आते हैं। अरे जिसने सृष्टि किया उसको हम पूजा करने के लिए समय नहीं हो रहा है, उसको पूजा करने के लिए हमारे पास क्या है कि अब व्यवस्था ही नहीं हो रहा है, और इस सृष्टि के पीछे हम भागे। और संपूर्ण रीति से बाइबल में तो कह रहा है कि सावधान, जो परमेश्वर का तुम लोग खिलवाड़ी किया है, सावधान जो तुम परमेश्वर को क्या है कि प्रतिमा बनाया है। और यजुर्वेदा 40 अध्याय, यजुर्वेदा आपको मालूम है वेदों में से, उसमें 40 अध्याय 9 और 10 में इसी प्रकार भी लिखा है, जो लोग आकाश के वस्तुओं को पूजा करते हैं और इस धरती के वस्तुओं को, अर्थात मतलब अपनी बनाई हुआ चीज, इसमें इसी प्रकार लिखा है कि अपने बनाए हुआ चीजों को, अपने बनाई हुआ चीजों को जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोग अग्नि के अतः कुंड में, अग्नि के कुंड में जाते हैं। निर्गमन के पुस्तक जब आप 20 अध्याय आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार लिखा है कि तू परमेश्वर को क्या है, अपना प्रतिमा, परमेश्वर का प्रतिमा करके तू मत बनाना, तू मूर्ति मत बनाना। कि परमेश्वर वो मालूम है बहुत दयावान भी है, और परमेश्वर जैसा क्रोधी और इसी संसार पर कोई नहीं है। परमेश्वर जैसा दया करने वाला कोई नहीं है, और परमेश्वर जैसा क्रोध करने वाला भी कोई नहीं है। अगर आप उनके सामने खिलवाड़ी किया, अगर परमेश्वर का आपने उल्टा रूप दे दिया, देखिए इसी तरीका से कह रहा है कि परमेश्वर मनुष्य को वो अपने समान में बनाया। आप मनुष्य को किसी गाय भैंस जानवर के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। जब मैं आपको कहूंगा कि आप कुत्ते जैसे हैं, आपको मैं कहूंगा कि नहीं आपको क्या है कि एक सुअर जैसा दिखाई देते हैं, आपको मैं कहूंगा कि नहीं आपके जो बच्चे हैं जो इसमें जो ऑनलाइन में जोड़े हैं, मैं देख रहा हूं आपका एक एक बच्चा, एक कोई तो गधा जैसा दिखाई दे रहा है, कोई तो घोड़ा जैसा दिखाई दे रहा है, कोई तो हाथी जैसा दिखाई दे रहा है, तब आप तो गुस्सा होने लगेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर का ऐसा रूप करके पूजा कर रहे हैं, देखिए सोचिए परमेश्वर किस प्रकार का, कैसा सुंदर है वो, किस प्रकार का परमेश्वर हो सकते हैं वो, उसको आप क्या कि बंदर बनाने लगे, कि पेड़ पौधे बनाने लगे, कि घोड़े बनाने लगे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा था कि जब मैं आपको यहां पर मैं पढ़ रहा था कि देखिएगा, मैं फिर से आपके सामने मैं रखूंगा उसे वचन को, कहां गया, उसको मैं आपके सामने मैं रखूंगा। ये देखिए जो 18 को देखिएगा, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है कि पर क्या कह रहा है, देखिएगा लास्ट में देखिए 21 में और 22 में, 21 और 22 में इसमें इस प्रकार, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बुद्धिमान तो मतलब सोच रहे कि हम बुद्धिमान हैं, पेड़ पौधों का भी ये भी परमेश्वर हो सकते हैं, ये सूर्य चंद्र तारा भी परमेश्वर के, कहीं बंदर भी परमेश्वर हो सकता है, कहीं देवी देवता भी परमेश्वर हो सकते हैं। इसी प्रकार लोग पूजा करने लगे और अविनाशी परमेश्वर को क्या है कि नाजमान मनुष्य में, 23 में देखिए, नाजमान मनुष्य में वो लोग बनाने लगे, मूर्तियों में बनाने लगे, पक्षियों में बनाने लगे, चौपाई मतलब 4 पैर वालों में बनाने लगे। पता नहीं कितने लोग आप लोगों में से पूजा पाठ किए होंगे ऐसा।
लेकिन परमेश्वर का क्रोध बहुत भयानक है। परमेश्वर का क्रोध को आप सह नहीं पाएंगे। जब उसका क्रोध भड़केगा, भड़कना तो निश्चय है, भड़कना तो निश्चय है मेरे प्यारों। अगर आपने कोई भी थोड़ी देर के लिए कोई आप चोरी किया या बेईमानी किए है, उसमें हो सकता है परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए वो तैयार होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ में खिलवाड़ी किए हैं, परमेश्वर को कोई जानवर में बदल दिया, परमेश्वर को कहीं चिड़िया में बदल दिया, परमेश्वर कहीं राजा महाराजा, ईसाई का पुस्तक में कह रहा है जो लोग मूर्ति बनाते हैं, जो लोग देवी देवताओं को पूजा करते हैं और जो पूजा करवाते हैं, जो लोग पूजा करवाते हैं, ये सभी का सभी क्या है होंगे, एक दिन लज्जित होंगे। एक दिन मालूम है छुछुंदर के समान, एक मतलब जानवर के समान ये लोग हो जाएंगे और परमेश्वर के सामने से वो लोग भागने के लिए कोशिश करेंगे। जब आप रिविलेशन को जब पढ़ेंगे, प्रकाशित वचन जब आप पढ़ेंगे कि लेकिन मालूम है वो लोग भाग नहीं पाएंगे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा न्याय के लिए। और उस समय आपको ये नहीं कि आप पश्चाताप करेंगे, प्रभु हम नहीं जानते थे, अरे प्रभु हम नहीं जानते थे। आप अभी जान गए हो। बहुत सारे लोग ऐसे प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी हो सकता है कि वो कुछ लाभ हो और कुछ क्या कि कुछ फायदा को देख करके वो लोग जोड़ते हैं, शारीर के चिंताओं को देख करके, शारीर की इच्छाओं को वो लोग पूरा करने के लिए वो लोग जोड़ते हैं। परमेश्वर में ऐसा चर्चा नहीं है, ऐसे विचार ही नहीं है परमेश्वर में। या मेरा विचार भी ऐसा नहीं कि आप लाभ को देख करके या तो आपके फायदा को देख करके आपने जोड़ना है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। आपको अगर चाहेंगे तो आपको परमेश्वर आपको आशीष में बदल देंगे या आपके परिवार में एक अनुग्रह देंगे। लेकिन मेरे प्यारों, आपको आशीष मिले या ना मिले, आपको चंगाई मिले या ना मिले, आप जब प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिए कि है वो परमेश्वर का नहीं। देखिए इस संसार पर प्रभु प्रभु बहुत कहलाते हैं, वो मालूम है कि ईश्वर ईश्वर बहुत कहलाते हैं। इसका भी मैं रेफरेंस लाऊंगा। यीशु मसीह कहते मैं ईश्वरों का परमेश्वर हूं, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं। अगर इस संसार पर बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु कह रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा कि अगर इसमें प्रभु हैं तो मैं कह रहा कि उन प्रभुओं का भी मैं प्रभु हूं। तो उसमें भी लिखा है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु, वह महान पराक्रमी और भयज्ञ ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। क्या लिखा है? ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु। इस संसार पर बहुत सारे अपना अपना क्या प्रभु प्रभु कहते हैं और उसमें वो प्रभु यीशु मसीह बताने के लिए आया कि मैं प्रभु का प्रभु हूं और ईश्वर का परमेश्वर हूं मैं। और इसी प्रकार वो अपने आप को मतलब बता रहे हैं, इसलिए कह रहा है कि बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता और बिना मेरे द्वारा तो कोई स्वर्ग आ ही नहीं सकता और न्याय मेरे ही हाथों में है और लाठी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में मेरे प्यारों। इसलिए आप जो प्रभु में आप विश्वास करके आए हैं, जीवन रहते ही आप कुछ भी सोच सकते हैं। अभी प्रभु के पास आने का या प्रभु के पास रहने का अभी आपका समय है। ये नहीं कहना कि चलो अगले हफ्ता से हम क्या कि बाइबल पढ़ेंगे, ये नहीं कहना कि चलो यार अगले हफ्ता से हम चर्च जाएंगे, ये नहीं कहना कि चलो यार अगले साल हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करेंगे, ये नहीं कहना कि चलो यार मैं तो कर रहा हूं मेरी पत्नी को जाने दो भाड़े में। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है एकाएक विपत्ति आ पड़ती है, एकाएक विपत्ति आ पड़ती है। लिख करके नहीं आता है, लिख करके सिर्फ वो परमेश्वर के पास में है। आपके सामने लिखावट नहीं आएगा, लिखावट आपके सामने नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारों, जब आपको मालूम हो गया, मैं फिर से बता रहा हूं कि परमेश्वर है कौन, फिर निर्बुद्धि ना मत चलना, निर्बुद्धि के समान नहीं चलना। परमेश्वर का वचन कह रहा है, देखिए, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। आखिर जाना उनके ही पास है, आपको आखिर जाना ही उनके पास है, रहना उनके ही पास है, तो क्यों आप फिर अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं अभी? फायर 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 इस समय निकले। चल भाग 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 चल चल चलो चलो चलो, मैं आदेश देता हूँ, निकलो। अरे दुष्ट चल भाग 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 चलो, निकलो 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 निकलो, मैं आदेश देता हूँ। चल 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 चल, Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. और ना का परिवार को मैं आजाद दे रहा हूँ। ऐ श्रापित आत्माएं, चल बाहर चलो, निकलो। क्या गंदी आत्मा इस समय निकलो। मैं आदेश देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ।
Fire in the name of Jesus.